बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड के चंद थेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब हम उन थेरीज़ पर आने से पहले जो है वो उसकी वजूहात देख लेते हैं कि इन थेरीज़ की ज़रूरत पड़ी ही क्यों थी। ठीक है, तो इससे पहले जो है इन थ्योरी से पहले हमने कुछ बॉन्ड्स पढ़े हैं, जैसे कि आपके पास आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था। ज़्यादातर पोर्शन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का है ना। ठीक है, इनको ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो मौजूद हैं, ये बॉन्ड जो है वो चंद सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको ये बता देते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में मिलेंगे और आपके पास जो है वो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन इतने शेयर होंगे, इतने नहीं शेयर होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो मॉडल था ना, ये लेविस मॉडल था। जो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपके पास लेविस मॉडल है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब इस मॉडल की जो लिमिटेशंस हैं और वो हम देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या थी, जिसकी वजह से हमें जो है वो थेरीज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इस मॉडल को जो है वो हम डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनकी जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि ये शेप के बारे में और ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता था कि हमारे पास जो बॉन्ड, जो कंपाउंड बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, उसकी शेप कैसी है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसके अंदर कितना एंगल है। ठीक है, वो ये नहीं बताता था। ठीक है, इसके अलावा और बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे कि जो आपके पास बॉन्ड बन गया है, ठीक है, उस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, उसको तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ना ही हमें ये इस चीज़ के बारे में पता चला कि इसके अंदर जो बॉन्ड बना है, जो भी कंपाउंड आपके पास मौजूद है, उसके अंदर जो बॉन्ड बनाया गया है, उसका बॉन्ड एंगल कितना है। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर का फार्मूला अगर आप देखें, वाटर को देखें अगर आप, तो वाटर जो है वो हमारे पास जो है वो वी शेप होता है। अब वो भी हमें कैसे पता चला, वो तो हमें लेविस मॉडल से नहीं पता चला। ठीक है, अब ये वी शेप क्यों है और इसके अंदर एंगल कितना है, एक हाइड्रोजन से लेकर दूसरे हाइड्रोजन तक का जो है वो एंगल कितना है, यह हमें जो है वो लेविस मॉडल जो है वो बिल्कुल नहीं बताता। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी मैग्नेट की तरफ वो कितना अट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। डायामैग्नेटिक बिहेवियर यानी वो मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो चंद पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एक लेविस मॉडल के अंदर जो है वो लिमिटेशंस थी। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो हमें थेरीज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और अब हमारे पास ये आता है हमारे माइंड में कि जो थ्योरी बनाई गई थी ये कौन से बॉन्ड के लिए बनाई गई थी। ये थ्योरीज बनाई गई थी कोवलेंट बॉन्ड के लिए। शेयरिंग, जिसमें शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड बनता है, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन एक एटम से लेकर दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है, वो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। फिर तीसरा जो बॉन्ड बनता है वो भी शेयर ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही एटम जो है वो शेयर करता है, दूसरा एटम जो है वो शेयर नहीं करता। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने वाली जो थेरीज़ हैं वो ये हमारे पास नेक्स्ट हैं। चार थेरीज़ हैं। एक वेस्पर थेरी है, एक आपके पास जो है वैलेंस बॉन्ड थेरी है, एक आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्रिस्टल फील्ड थेरी है, जिसको लिगेंड फील्ड थेरी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि सीधा बातें देख लेते हैं कि इन थेरीज़ में से जो है वो ये थेरी क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये थेरी क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो वेस्पर थेरी जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए थी। अब आप देखेंगे हमारे पास जब भी कोई बॉन्ड बनता है या भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मौजूद होंगे, एक लोन पेयर और एक क्या होंगे, बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। और ये जो थेरी थी शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताती थी। एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताएगी, दूसरा जो है वो शेप और ज्योमेट्री के बारे में। फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बताएगी। ठीक है, और मॉलिक्यूल किस तरह से ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो HF की है, H2O की है, अमोनिया की है। ठीक है, और इसकी ही एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में आप पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। ये नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में हम इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपके पास बताती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, बॉन्ड अंडर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उनके अंदर रिलेटिव एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डायग्राम क्या होती है। और ये एक्सप्लेन करती है हीलियम के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और किसके अंदर जो है वो कितना बॉन्ड बन सकता है और कौन ऐसे एटम्स हैं हमारे पास जो कि बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, ये बताता है हमें।
उसके अलावा ये एक्सप्लेन करती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, और ये एक्सप्लेन करती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे पास बनते हैं ना, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बनाती हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में सेंटर में पाई जाती हैं। ये चंद मेन पॉइंट्स हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो है वो हम हर एक पॉइंट्स, हर एक थ्योरी को बड़े ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले जो है वो वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी असल में है क्या, ठीक है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं या क्या इसको इंट्रोडक्शन है, इसको देने वाला कौन था, कौन नहीं देने वाला, और किस किस ने जो है वो इसको इस पर काम किया था, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, किस किस मॉलिक्यूल के बारे में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। और बच्चे ये जो हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं, यानी आप बात करें कि आपके पास जो थ्योरीज़ हैं, आपने देखा वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, एमओटी और सीएफटी, आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहली 3 थ्योरीज़ मौजूद है। अगली थ्योरी जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है, वो आगे बीएस लेवल में आती है, एफएससी लेवल में नहीं होती वो, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे। तो सेडविक और पवेल ने 1940 में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, दोनों को जो है वो मिलाकर जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं, मतलब दोनों का जो सम होगा उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो नाइहोलम और गिब्सन ने जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया। इसने भी इलेक्ट्रॉन की शेप्स को मॉलिक्यूल्स की शेप्स को जो है वो एक्सप्लेन किया, लेकिन किसको बेस बनाकर, इलेक्ट्रॉन पेयर को बेस बनाकर। अब इसने जो है वो, इन दोनों ने जो है वो काम किया था, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन किया था, लेकिन एलिमेंट्स की जो है वो एक्सप्लेन किया था कि कौन से एलिमेंट होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया था। पहली बात कि सेडविक और पवेल ने मॉलिक्यूल को शेप को एक्सप्लेन किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर किनके हैं, कौन से एलिमेंट्स के हैं, वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और वो किसने किए थे, नाइहोलम और गिब्सन ने। नेक्स्ट हम इसकी बेसिक अजम्पशन देख लेते हैं कि इसकी बेसिक अजम्पशन क्या थे, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जिनको हम लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, इनका सबसे पहली बुनियादी है कि आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम, कि वो एक सेंट्रल एटम मौजूद होता है, उस एटम के इर्द गिर्द अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, के लार्ज डिस्टेंस पे रहें, अपार्ट टू कीप द रिपल्जन एट द मिनिमम। देखो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो लॉन पेयर है चाहे वो बॉन्ड पेयर है, दोनों के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब होंगे तो रिपल्जन ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो उनकी रिपल्जन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर इसकी बेसिक अजम्पशन यही है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो और रिपल्जन क्या हो, कम हो। अब हम बच्चे इस ऊपर वाले जो है वो अजम्पशन के बारे में हम नीचे देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए लॉन पेयर, अब आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं हम अमोनिया की। अमोनिया में नाइट्रोजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन हम देखें तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 7 होता है, और 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में जो है वो कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 8 करने हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होगा, मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम कहेंगे लॉन पेयर, और ये जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ये जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसी तरह ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन
और अगले शेल में जो है वो कितने होंगे 6, और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 करने हैं। तो 8 करने के लिए जो है वो उसको कितने एटम के साथ जो है वो शेयर करना पड़ेगा, 2 के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी ये जो है वो अनपेयर है, ये भी क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आकर जो है वो पेयरिंग हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, लोन पेयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में जो है वो 3 लोन पेयर होते हैं। उसकी आखिरी शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पर आकर एक ही एटम जो है वो अटैच होगा और वो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, बाकी जो है वैसे के वैसे रहेंगे। तो यहाँ पर फ्लोरीन के आखिरी शेल में जो है वो कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3 जो है वो लोन पेयर होंगे और एक जो है वो वहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर होगा। आज हमने ये देखा है कि इन थेरीज की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और लिमिटेशन क्या थी लेविस मॉडल की। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या फिर नेक्स्ट जो है वो वीडियो में हम पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो आपके पास थ्योरी है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक थ्योरी जो है वो लाजमी पेपर में आती है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेते हैं, किसी की एनर्जी डायग्राम के बारे में पूछ लेते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको बहुत 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 अच्छे से जो है वो याद कीजिएगा, और इसमें आपको कोई भी डेफिशिएंसी हो तो मुझसे ज़रूर जो है वो आप पूछिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए जो है बाकी इनको बहुत अच्छे से याद करें, रिवाइज़ करें अपने सिलेबस को, और अपनी दुआओं में याद करें, रखें। और मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।